हेलो बच्चों, नमस्कार। तो पहले तो मुझे क्लियर कर दीजिए आप लोग, क्या मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही है बच्चे आप तक? क्या आप लोग अच्छे से मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है बानू जी, आवाज़ क्लियर है बच्चे। अनिमेश भी कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब एक बात और बता दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अनिमेश, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो आप लोग? आज स्टूडेंट अभी कम जुड़े हैं हमारे साथ भाई। टाइम तो सबको बता दिया था मैंने। अनिमेश है, तेजस है, बानू जी हैं और आलोक है। अभी तक कितने स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ? हेलो बेटा, हेलो तेजस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, अगर आपको याद हो, आज की क्लास हमने रखी थी हमारे कैलेंडर टॉपिक के डाउट के लिए, है ना बेटा? कैलेंडर टॉपिक जो उसके डाउट के लिए क्लास रखी थी हमने आज की। तो पहले तो आप लोग मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर गुड आफ्टरनून राज सर, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ ध्यान देना, अभी जो मेरे पास अभी तक तो 5-6 स्टूडेंट ही जुड़े मेरे साथ, अनिमेश, तेजस, भानु जी, आलोक, राज। चलो बाकी भी धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे। एक साथ जुड़ जाते तो अच्छा था बच्चे, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट हो। मान लीजिए कोई तेजस क्वेश्चन पूछना चाहता है, वही डाउट किसी और स्टूडेंट को होता तो एक साथ क्लियर हो जाते, ये बेटर रहता हमारे लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी बाद में फिर हमारा जैसा कि क्लास का रिकॉर्डेड सेशन तो हो गई, तो रिकॉर्डेड सेशन से सीख पाएंगे आप सब लोग। तो बच्चे ध्यान देना, अब हम जो बात करने जा रहे हैं आपके साथ वो है, आपके पास सबके पास फाइल तो है ही कैलेंडर वाली। सबसे पहले काम कीजिएगा, आप सभी सभी बच्चे काम करना। कैलेंडर की जो मैंने आपको पीडीएफ जो फाइल प्रोवाइड करवाई हुई है बच्चे, उसमें एक फाइल ऐसी थी जिसमें दीपक सर रीजनिंग लिखा हुआ था, है ना बेटा? एक पीडीएफ ऐसी भी थी जिसमें दीपक सर रीजनिंग लिखा था, जिसमें 40 क्वेश्चंस मैंने आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिए थे। बच्चे पता चला जी? तो आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले तो उस पीडीएफ के उन 40 क्वेश्चंस के अगर डाउट हैं, उन 40 क्वेश्चंस के जो डाउट हैं, भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, तो उन 40 क्वेश्चंस के जो डाउट है बच्चे, एक एक करके आप लिख के बता दीजिए मेरे को। एक स्टूडेंट एक ही बार मैसेज करे प्लीज, जिसमें मेरे नाम का एक वाटरमार्क शो है बेटा, दीपक सर रीजनिंग लिखा हुआ है, उसके बता दीजिए। तेजस कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। सभी स्टूडेंट जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मैं उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जी अनिमेश, और प्लीज एक स्टूडेंट एक ही बार मैसेज कर पाएगा भाई, ध्यान रखना एक स्टूडेंट एक ही बार मैसेज करे, उस मैसेज में अपने सारे डाउट लिख दे, बार बार मैसेज मत करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 22, 34 एंड 39, ठीक है बेटा। बाकी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं प्लीज मेरे को जल्दी से बता दीजिए बच्चे, फिर स्टार्ट करने जाऊंगा इसको। 40 नंबर भानु जी बिल्कुल करेंगे। जो आपके डाउट मेरे पास निकल कर सामने आ रहे हैं बच्चे, एक साथ बताते जाइए प्लीज, ताकि क्वेश्चन करने आसान हो जाए हमारे लिए। बार बार मुझे आपसे ना पूछना पड़े कि क्या क्या डाउट है। 5 नंबर है, 22 नंबर है, 34 नंबर है, 39 नंबर है, 40 नंबर क्वेश्चन भी डाउट आया है आप लोगों का। क्वेश्चन राज को काफी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 11, 12, 34। कोई बात नहीं बेटा, 3 है, 4 है, 11 है, 12 है, 34 नंबर हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। आलोक को है 23, 26 और 37 में, ठीक है बेटा। ठीक है, कोई और बच्चा रह गया जिसने अपने डाउट्स नहीं बताए हो मेरे को? चलिए ध्यान देना बेटा, एक बार मैं इनको स्टार्ट करता हूँ। जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबने मेरे को मैसेज कर दिया। बच्चे ध्यान देना, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की बात करता हूँ। जिसने भी जो क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं बच्चे, फाइल आपके पास है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। अभी क्लास जो है हमारी बच्चे, आपको जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख के दिया है, कैलेंडर का डाउट सेशन की बात हो रही है, कैलेंडर के डाउट सेशन की। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फिर थर्ड की और फिर बात करेंगे फोर्थ की। ध्यान देना बच्चे, अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि 26 जनवरी 1950 का दिन कौन सा था। बच्चे क्वेश्चन की बात हो रही है जिसमें पीडीएफ में मेरा नाम से शो किया गया है कि रीजनिंग बाय दीपक गोयल तक लिखा हुआ है ना, उस पीडीएफ की बात कर रहा हूं मैं, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 का दिन कौन सा था। 26 जनवरी 1950। ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट प्लस ईयर लास्ट की 2 डिजिट
प्लस मंथ कोड। बच्चे जनवरी का कोड है, जनवरी का कोड होता है हमारे पास एक, अगर नॉर्मल ईयर हो, ये नॉर्मल ईयर है इसलिए मैंने एक लिखा है। डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड 1900 का 0 होता है, प्लस लीप ईयर 50 को 4 से भाग देंगे बच्चे 12 बनेंगे, डिवाइड बाय 4। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 50 प्लस 26 76, 76 प्लस 1 77 प्लस 12 आएगा बच्चे 89, डिवाइड बाय, माफ कीजिएगा बच्चे, डिवाइड हम 7 से करते होते हैं यहाँ पर। 12 7 जा 84 बच्चे, 5 रिमाइंडर और 5 रिमाइंडर पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो इसका मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था यानी कि गुरुवार था। ये एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था। आलोक 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, करवा दूंगा मैं। किस बच्चे ने ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा था बच्चे, क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे को लिख के भेजा था, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड और फोर्थ की। थर्ड भी पूछा है, फोर्थ भी पूछा है। थर्ड और फोर्थ के बाद 5 भी है और 7 भी है। थर्ड 4 5 एंड 7 की बात करता हूं, आपसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, 10 जून 2002 की बात हो रही है, 10 जून 2002। बच्चे जो डाउट आपने पूछे हुए हैं आप अपने आप देखते जाइएगा किसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेट प्लस ईयर, लास्ट की 2 संख्याएं, प्लस मंथ कोड। बच्चे अगर जून के कोड की बात करें तो जून का कोड मैंने आपको याद करवाया था, 5 होता है। डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, बच्चे 2000 का कोड 6, प्लस लीप ईयर, यहां पे कोई होगा ही नहीं, डिवाइड बाय 7। कैलकुलेट करो बेटा, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 डिवाइड बाय 7 बच्चे, 2 शेष पे होता है बेटा सोमवार। 2 शेष पे क्या होता है, सोमवार होता है बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। एक बार बताना बेटा कमेंट करके, क्या सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है बेटा? जिन भी स्टूडेंट ने सेकंड और थर्ड पूछा था, ठीक है बच्चे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं, 5 जनवरी 2008। ध्यान देना बेटा, 5 जनवरी 2008 क्वेश्चन नंबर है 4। ये फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड था बच्चे, और फोर्थ क्वेश्चन आपने पूछा है जिसमें तारीख दी गई है 5 जनवरी 2008। बच्चे 2008 एक लीप ईयर है और जनवरी का महीना है, तो जनवरी का कोड अब 0 आएगा, बस ये बात ध्यान रखना। डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर, डिवाइड बाय 7। अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान दे लेना आप लोग। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था राज ने। राज, मैंने वैल्यूज कैसे रखी है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। 8 प्लस 5 13, 14 15 21, 21 डिवाइड बाय 7 बच्चे, 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर पे होता है सैटरडे यानी कि शनिवार। तो क्या आ जाएगा भाई, 5 जून 2008 का दिन क्या आएगा, शनिवार आएगा। राज बताना भाई, क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है ना बच्चे? हाँ जी, ओनली 8 कोई 4 से भाग देना बेटा, लास्ट की 2 डिजिट कोई 4 से भाग देना है लीप ईयर फाइंड करने के लिए। ये बात आपको बताई गई थी क्लियरली, ठीक है? आइए नेक्स्ट की बात करता हूं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था एक बच्चे ने और 7 पूछा एक बच्चे ने। आइए बात करता हूं मैं 5th और 7th नंबर क्वेश्चन। देखना बच्चे ध्यान से, पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन में है 27 मार्च 1900, 27 मार्च 1900। ध्यान देना बेटा, डेट प्लस ईयर में लास्ट की 2 डिजिट, मंथ कोड मार्च का फिक्स रहता है, सेंचुरी कोड बेटा 1900 का 0 होता है। लीप ईयर यहाँ पे आएगा ही नहीं भाई, लीप ईयर यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा ही नहीं सकता, तो इसलिए लीप ईयर 0 रहेंगे। तो 27 प्लस 4 31 बना, 31 डिवाइड बाय 7 बेटा, 4 तक भाग जाएगा, 3 शेष पे होता है हमारे पास ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 5th क्वेश्चन का। 5th किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, जिसने भी पूछा था बेटा क्लियर है 5th क्वेश्चन? एक बच्चे ने लिख के भेजा था कि सर 5th में डाउट है मेरे को। जिस बच्चे ने पूछा था बेटा कमेंट करके बताओ कि 5th क्वेश्चन क्लियर है अब आपको?
तेजस बेटा आपको ये कंसेप्ट छोटा सा क्यों नहीं पता कि लीप ईयर 0 कैसे हुआ? बेटा लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए, कितने लीप ईयर आए, इसके लिए मैं क्या करता होता हूं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखता हूं। बेटा डबल जीरो है, डबल जीरो को 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं ना, डबल जीरो को 4 से भाग देंगे तो भाग जा ही नहीं सकता, इसलिए लीप ईयर 0 लिखे हैं यहां पर। सपोज दैट 1904 होता तो 04 को मैं 4 से डिवाइड करता बेटा, फिर लीप ईयर 1 लिखते। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए बच्चे, आप लोग, बेसिक कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे, इसलिए। अब पता चला कि लीप ईयर 0 क्यों आया? तेजस बताइए बच्चे मेरे को जल्दी से। ठीक है बेटा, अब क्लियर है ना? वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है बच्चे। एक बच्चे ने कहा था कि सर 7 नंबर क्वेश्चन बताया जाए, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 मार्च 2017 का दिन क्या है? बेटा आपको ये एक से क्वेश्चनों में डाउट क्यों आ रहे हैं? आपको दी गई तारीख का दिन फाइंड करना नहीं आ रहा है, एक से क्वेश्चन में डाउट है आपको। 12 मार्च 2017 का दिन पूछा हुआ है। डेट प्लस ईयर प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लीप ईयर। बच्चे ध्यान देना, तेजस अब यहाँ पे बेटा मैं लीप ईयर 4 लिख रहा हूं, क्योंकि 17 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 तक डिविजिबल है, इसलिए मैंने 4 लिखा। अब देखो 12 और 4 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 7 33 प्लस 10 43, डिवाइड बाय 7। बेटा एक शेष बचेगा, 7 गुना 6 42, एक शेष। एक शेष पर क्या होता है बच्चे? रविवार। एक शेष पर क्या होता है भी? संडे होता है, इसलिए 12 मार्च 2017 का दिन हम क्या कहेंगे? संडे कहेंगे। ये एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में एक बच्चे ने मेरे को लिख के भेजा था कि सर 7 नंबर क्वेश्चन करवा दिया जाए। क्लियर बच्चे? आइए 7 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं आपने क्या क्वेश्चन पूछा है मुझसे। 2 नंबर हो गया है, 3 4 5 और 7। 7 के बाद बेटा आपने क्वेश्चन नंबर मेरे से पूछा हुआ है 11 नंबर 12 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करता हूं मैं आपसे। 11 और 12 बच्चे, 11 नंबर क्वेश्चन में देखो आपने क्या कहा है कि 5 सितंबर 2000 का दिन ये है, तो 21 सितंबर 2001 का दिन क्या होगा? देखना बच्चे ध्यान से, 11 और 12 नंबर ध्यान दीजिए। 5 सितंबर 2000 का दिन आपको पता है, 5 सितंबर 2000 का दिन है बेटा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। आपसे पूछा है 21 सितंबर 2001। बेटा ध्यान दे लेना, जब आप 5 सितंबर 2000 से 5 सितंबर 2001 पर जाते हैं तो बच्चे सिर्फ एक जुड़ेगा ना, क्योंकि लीप ईयर की फरवरी तो नहीं आ रही है, नॉर्मल ईयर की फरवरी है, तो एक ही जोड़ा जाता है बच्चे। ये कंसेप्ट बताया गया था, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? कोई बात नहीं, 15 लिख लो बेटा, 15 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफ कीजिएगा 15 लिख देता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 15 सितंबर, तो 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2001 पे जाऊंगा बच्चे, तो सिर्फ एक ही जुड़ेगा ना, यानी कि वेडनेसडे है तो थर्सडे आ जाएगा। राज क्या ये बात क्लियर है बेटा? राज क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब एक बात और बताइए मुझे, 15 सितंबर 2001 तो हमें पता चल गया, हमें जाना है 21 सितंबर पे। बेटा 15 सितंबर में अगर मैं 6 जोड़ू तो 21 सितंबर आ जाएगी ना? 15 सितंबर में 6 जोड़ू तो 21 सितंबर आ जाएगा ना? तो बेटा आप क्या करो, 15 सितंबर का दिन थर्सडे में पता चल चुका है, इसमें 6 दिन जोड़ दो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या उत्तर आ जाएगा बच्चे? वेडनेसडे आ जाएगा। बस यही काम करना था राज। आप कह रहे हैं कि सर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, बानू जी कह रहे हैं बच्चे बताओ क्यों रॉन्ग है मेरा क्वेश्चन। बानू जी कह रहे हैं कि सर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बेटा मेरा क्वेश्चन, बताइएगा। जो कंडीशन दी गई बच्चे उसी को लेकर सॉल्व कर रहा हूं मैं, कैसे रॉन्ग है क्वेश्चन? ही बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं। हाँ पहले मैंने गलती से 5 सितंबर लिख दिया था बेटा, लेकिन उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूं और आप कह रहे हैं इसमें दिसंबर है। बेटा 11 नंबर क्वेश्चन में दिसंबर कहां लिखा हुआ है बानू जी, ये बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 11 में दिसंबर कहां लिखा हुआ है? मुझे तो दिख नहीं रहा है बेटा, आप किसी और फाइल को लेकर पढ़ रहे होंगे, आप पता नहीं कौन सी पीडीएफ ओपन करके बैठे बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा है 15 सितंबर 2000, बुधवार तो 21 सितंबर 2000। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों ने डाउट पूछा हुआ है। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। ध्यान दीजिए, 21 अप्रैल 2004 का दिन बताया है, 21 अप्रैल 2003 का पूछा है। 21 अप्रैल 2003 आपसे पूछा है और 21 अप्रैल 2004 आपको बताया है। ये दिन कौन सा बेटा? बुधवार। बच्चे क्वेश्चन बड़े अच्छे से, बड़े शानदार कंसेप्ट से बताए हुए क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। पता नहीं इनमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब एक बात बताओ, जब आप 21 अप्रैल 2003 से 21 अप्रैल 2004 पे आएंगे तो बच्चे जो फरवरी काउंट होगी बीच में, जो फरवरी आएगी वो 2004 की आएगी, 2003 की तो निकल चुकी है। फरवरी 2004 की काउंट होगी, लीप वर्ष की फरवरी। लीप वर्ष की फरवरी है तो बेटा हमेशा लीप वर्ष की फरवरी आने पर 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि यहां पर जो भी दिन था उसमें 2 जोड़कर बुधवार बनाए। यहां पर जो भी दिन था उसमें 2 जोड़कर बुधवार बनाए बेटा। तो कब बुधवार बनेगा? जब यहां पर मंडे होगा, है ना। मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो वेडनेसडे। इट मींस 21 अप्रैल 2003 आप क्या कह देंगे कि मंडे। बताइए बेटा, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर होगी अब आप लोगों को? राज ने पूछा था ये क्वेश्चन हमसे 11 और 12 नंबर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट की बात करता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बाद मुझे देखने दीजिए बच्चे, आपने कौन सा पूछा हुआ है क्वेश्चन। 11 और 12 के बाद आपने क्वेश्चन पूछा बेटा, 12 के बाद है 22 नंबर, 23 नंबर। 22 और 23 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 26। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 26 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को। 22, 23 और 26 ध्यान देना बेटा। 22 मैं साइड में लिख लेता हूं बेटा क्वेश्चन एक बार। एक तो हमें 22 नंबर करना है, एक हमें 23 नंबर करना है, 26 नंबर करना है। बेटा एक साथ मैं नोट कर लूँ ना, इजी रहेगा, फिर अपने को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है 34, 37, 39, 40 ये पूछे गए बेटा। और एक बीच में 32 नंबर और रह गया है। नहीं 32 नहीं है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए हैं। अब मैं इनको स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 की। ध्यान देना बच्चे, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में बेटा एक बात बताओ, इसने हमें यह लिख के दिया है कि 21 जुलाई 2002, 21 जुलाई 2002 लिख के दिया भाई इसमें। 21 जुलाई 2002 दिन लिख के दिया बेटा इसने, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ये जानना चाहता है कि 21 जुलाई को कौन से वर्ष में दोबारा बुधवार आएगा। तो बच्चे इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके दिमाग में बातें हो तो आप ये देखना, लास्ट की डिजिट को, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर अगर एक शेष बचे तो 6 जोड़ दो, 2 या 3 शेष बचे तो 11 जोड़ दो, कुछ भी शेष ना बचे तो 28 जोड़ दो। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब बच्चे यहां पर 2002 है, 2002 को 4 से भाग दोगे बेटा, भाग जाएगा ही नहीं, तो 2 शेष ही गिना जाएगा। और अगर 2 शेष गिना जाएगा बच्चे तो इसमें 11 जोड़ दो। 2002 प्लस 11 क्या कहेंगे? 2013। वापिस इसी तारीख को बुधवार कब आएगा? भी 2013 में आएगा। मुझे नहीं पता कि ये किस स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? जिसने भी पूछा था बता दीजिए मुझे, जिसने पूछा था बेटा क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 जिस बच्चे ने पूछा था। आइए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 और 26 की। अनिमेश क्लियर है बेटा? जी चलिए अब बात करता हूं मैं 23 और 26 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 और 26। बेटा 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान देना। 23 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, पहले 23 और फिर 26 की बात करता हूं। 23 नंबर क्वेश्चन में इसने कहा है कि 15 फरवरी 2004, 15 फरवरी 2004 इसने लिख के दिया है शुक्रवार।
आपसे पूछा गया है 15 फरवरी 2003। बच्चे 15 फरवरी 2003 से 15 फरवरी 2004 पे जब आप जाएंगे, 15 फरवरी 2003 से जब आप 15 फरवरी 2004 पे जाएंगे तो बच्चे बीच में 29 फरवरी तो कहीं भी नहीं आ रही। 29 फरवरी तो बीच में नहीं आ रही है ना, लीप वर्ष की फरवरी बीच में नहीं आ रही है। फरवरी सिर्फ 28 फरवरी बीच में आ रही है, वो भी 2003 की, है ना बेटा। जब भी कभी साधारण वर्ष की फरवरी आते हैं तो सिर्फ एक जोड़ा जाता है, लीप वर्ष की फरवरी बीच में आ जाती है तो दो जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है, सिर्फ 28 फरवरी बीच में आ रही है, तो मैं सिर्फ एक जोड़ूंगा। किसमें? पहले वाले दिन में। पहले वाले दिन में एक जोड़ के शुक्रवार आता है, तो बच्चे वापस जाएंगे तो एक कम हो जाएगा ना, शुक्रवार माइनस एक आप क्या कह देंगे? गुरुवार, यानी कि थर्सडे। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था बच्चे ये, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला भी। किसने पूछा था बच्चे? 23 नंबर बताइए मुझे। जिसने भी पूछा था लिख दीजिए, क्या क्लियर है सर? 23 नंबर क्वेश्चन जिसने भी पूछा था बच्चा। अब एक बात और बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 26 किसने पूछा है बच्चे? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 किसने पूछा हुआ है? एक सेकंड बेटा, मैंने उल्टा पढ़ लिया क्या 23 नंबर? अच्छा, 3 दिया है और 4 पे जाना है। माफ कीजिएगा बच्चे, 3 तो शुक्रवार दिया है, मुझे लगा 3 फाइंड करना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कंसेप्ट समझ लो। अगर शुक्रवार यहां पर ना होकर यहां पे है तो अब एक जुड़ जाएगा बेटा, फिर शुक्रवार में एक जुड़ेगा, तब शनिवार आ जाएगा उत्तर। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बस कंसेप्ट क्लियर है ना। राज आप सही कह रहे हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन उल्टा लिख दिया था मैंने, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है ना? कंसेप्ट तो क्लियर है बच्चे इसका, ठीक है। अब ध्यान देना, आलोक 23 नंबर क्वेश्चन आपने पूछा था बच्चे, सॉरी 26 नंबर, आलोक 26 नंबर आपने पूछा था ना बेटा क्वेश्चन मेरे से। अब ध्यान देना बच्चे, एक बात बताओ, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या ये कैलेंडर की रिपीटिशन का ही क्वेश्चन है? आपको इसने क्या लिख के दिया? 26 में एक बात पढ़कर देखिएगा कि संगीता की एनिवर्सरी जो है बेटा वो कब आती है? 30 सितंबर 1997 को, 30 सितंबर 1997, 30 सितंबर 1997। दिन कौन सा दिया बच्चे आपको? मंगलवार। ये पूछ रहे कि दोबारा मंगलवार के दिन कब आएगी, तो बच्चे दोबारा मंगलवार के दिन कब आएगी, इसके लिए अपने को एक छोटा सा काम ही तो करना है। 97 को भाग दो 4 से, 24 गुना 4 96, एक शेष। बच्चे अगर कभी भी एक शेष बचे तो 6 जोड़कर कैलेंडर रिपीट होता है ना, तो 1997 में 6 जोड़ दो बच्चे, क्या आ जाएगा? 2003। बेटा ये जो मैंने रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का जो कंसेप्ट बताया था उसी के तो क्वेश्चन आ रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का जो कंसेप्ट बताया था बेटा उसी के तो क्वेश्चन आ रहे हैं ये। आलोक बताना बेटा, क्लियर है ये? अरे या तो 6 जोड़ना है, या 11 जोड़ना है, या 28 जोड़ना है बच्चे, इतनी सी तो बात, इतना सा तो कंसेप्ट है ये, ठीक है। 26 के बाद आप लोगों ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था बच्चे वो था, मैं एक बार देख लेता हूं, 34 नंबर और 37 नंबर। आइए बेटा 34 और 37 पे आइए, पहले 34 की बात करते हैं बेटा। 34 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था हमने, फिर भी दोबारा करवा देता हूं मैं, देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था बच्चे, देखो क्या है। P, Q, R एंड S, these are 2 consecutive months, लगातार आने वाले महीने हैं ये P, Q, R और S। अब इसने क्या कह दिया, जिसमें P और S में 30 डेज हैं, P में भी 30 है, S में भी 30 है। इसका मतलब Q में 31 होंगे, लगातार 30 का महीना नहीं आता बेटा। यहाँ पे अब मैं 30 नहीं लिख सकता क्योंकि लगातार 30 का महीना नहीं आता, तो R को भी 31 वाला महीना मानना पड़ेगा। P और S में तो कंडीशन फिक्स है कि 30 ही दिन है, यहाँ पर 31 और यहाँ पर भी 31 मानने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार 2 बार 30 का महीना पॉसिबल नहीं है, लगातार 2 बार 31 का महीना जरूर पॉसिबल है। तो बच्चा ये हमारे पास कौन सा महीना बन जाएगा? जुलाई। ये हमारे पास बन जाएगा अगस्त, ये हमारे पास बन जाएगा सितंबर, और ये हमारे पास बन जाएगा जून। आपसे पूछा क्या है कि क्यू कौन सा महीना बेटा, तो क्यू कौन सा महीना आप कह देंगे जुलाई। क्यू कौन सा महीना बेटा? जुलाई। बताइए जल्दी से, क्या क्वेश्चन क्लियर है ये वाला भी? 34 नंबर, फिर 37 की बात करूंगा मैं।
क्या क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है। 37 नंबर देखना बेटा क्या है। 37 नंबर है, फिर 39 नंबर है। ध्यान दीजिएगा 37 में क्या था। 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार है। 25 फरवरी 2008 का दिन है बेटा सोमवार। इसने कह दिया 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा होगा। बच्चों क्या ये क्वेश्चन डाउट लायक है? 2008 की बात हो रही है बेटा, 2008 की बात हो रही है। लीप वर्ष है, यानी कि 29 दिन होंगे फरवरी में। 26 तारीख का दिन तो पता है 25 का, 25 के बाद 26, 27, 28 और 29, 4 दिन तो हो गए फरवरी के, 2 दिन हो गए मार्च के। टोटल कितने दिनों का गैप? 6 दिनों का। टोटल कितने दिनों का गैप है बेटा? 6 दिनों का। तो 6 दिन जोड़ दो ना बच्चे सोमवार में। सोमवार में 6 दिन जोड़कर देख लो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या ये क्वेश्चन रियल में डाउट लायक था बच्चे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। किसने पूछा था बेटा ये 37 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37 किसने पूछा था बच्चे? बता दीजिए मुझे प्लीज एक बार, मुझे पता चले कि कंसेप्ट और कहानी क्लियर हुई या नहीं 37 नंबर की। आलोक क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन फिर? जी आलोक। बेटा लीप ईयर है, क्या फर्क पड़ेगा? लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, है तो सेम ईयर ना। 2008 से 2008 की ही तो बात हो रही है बेटा। 25 फरवरी का दिन पता है तो 26, 27, 28 और 29, 4 दिन तो मेरे को किसके काउंट करने हैं? 4 दिन तो काउंट करने हैं फरवरी के। 1 और 2 दिन काउंट करने मार्च के। टोटल 6 दिन हो गए ना बेटा। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ दो। सोमवार प्लस 6 कितना बन जाएगा? संडे यानी कि रविवार बन जाएगा। क्या क्लियर है अब? वेरी गुड बेटा। अब इसके बाद ध्यान देना भी, आप लोगों ने इसके बाद क्वेश्चन पूछा है 39 एंड 40 नंबर। आइए बात करता हूं मैं 39 नंबर की और 40 नंबर की। 39 एंड 40 बच्चे ध्यान देना। पहले 39 में क्या कहा है? 1 जनवरी का शुक्रवार, 1 जनवरी फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। इसने कहा क्या है? एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर। तो उसी ईयर में, एक लीप ईयर में मार्च का पहला दिन क्या होगा बेटा? 1 मार्च का दिन आपसे पूछा है बच्चे, ध्यान दे लेना। 1 मार्च का दिन आप लोगों से पूछा गया यहां पर। तो अब ध्यान देना कि यहां पर क्या होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो हमारे पास क्या हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं आपसे, ये राज कुछ कहना चाहते हैं। सर जितने आपने क्वेश्चन दिए हैं, क्या इनमें से क्वेश्चन सी सेट पेपर में आएंगे? बच्चे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, कैलेंडर के ना क्वेश्चन अब तक 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। कहो तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ के बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल यही है, सेम क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि जो जिस लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। आप पुराने पेपर उठाकर देख लेना, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का। ठीक है, 11, 12, 13 में तो आपको रीजनिंग दिखाई ही नहीं देगी। 15 से अगर मैं 21 तक के क्वेश्चन को लेकर चलूँ ना बच्चे, यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कोडिंग डिकोडिंग की जब होगी ना, उसमें देखना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, पिछले 15 से लेकर 20 तक, माफ करना 15 से लेकर 21 तक मैं करवाऊंगा। हर साल एक क्वेश्चन आता होता है, आप देखना कितनी आसानी से आप कर लेंगे। मैंने तो बहुत लेवल हाई रखा है, जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं मैंने तो लेवल हाई रखा है कोडिंग डिकोडिंग में भी। आप उन क्वेश्चन को देखना कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे आप। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं बच्चे आपको। करें कंटिन्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करता हूं। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि 1 जनवरी का दिन शुक्रवार है, तो 1 मार्च का पूछा गया है, लेकिन कंडीशन क्या है? लीप ईयर की। कंडीशन क्या है? कंडीशन है लीप ईयर की। कंडीशन है लीप ईयर की। बच्चे ध्यान देना, लीप ईयर की कंडीशन में क्या हो रहा है। बच्चे 1 मिनट का टाइम देना मुझे, सिर्फ 1 मिनट का। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इसने लिख के दिया है कि ये एक अधिवर्ष है यानी कि लीप वर्ष है, तो बेटा लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन के लिए जाएगी। फरवरी कितने दिनों की? 29 दिनों की। अब ध्यान दीजिए, जनवरी के तो बाकी के दिन 31 दिनों का महीना होता है, दिन कितने शेष? 30 प्लस फरवरी के 29 दिन, और मार्च का हमको सिर्फ एक ही दिन लेना।
डिवाइड बाय 7, टोटल कितना हो गया बेटा 60, 60 डिवाइड बाय 7, 8 गुना 7 56, 56 प्लस 4 60, तो 4 शेष बचा। अब ये 4 आप शुक्रवार में जोड़ दो, क्योंकि आगे की तारीख पे जा रहा हूं, शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, तो 1 मार्च का दिन क्या आ जाएगा बच्चे, ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि मंगलवार आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या क्वेश्चन क्लियर है ये 39 नंबर, जल्दी से बता दो बच्चे, जल्दी से कमेंट करके, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। किसने पूछा था बेटा 39, भाटी जी आपने पूछा था क्या 39 नंबर, अनिमेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर है फिर तो। अब आइए क्वेश्चन नंबर बात करता हूं मैं 40 की। 40 तो कॉमन डेट का क्वेश्चन था बच्चे, 40 कॉमन डेट का क्वेश्चन था। देखो कैसे पूछा गया था कि सुधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले है, 16 के बाद है तो 16 को पॉसिबल नहीं है, 21 अप्रैल से पहले 21 को पॉसिबल नहीं है, यानी या तो 17 या 18 या 19 और या फिर 20, या 17 या 18 या 19 और या फिर 20, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से ही होगा। लेकिन उसके भाई विजय के अकॉर्डिंग उसके पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले है। अगर 21 से पहले बेटा 22 से पहले तो हो गई, लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। अगर 19 अप्रैल के बाद है तो ना 19 को हो सकता ना 19 से पहले हो सकता। इन सबसे कॉमन डेट निकल कर क्या आई मेरे पास, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक कॉमन डेट निकल कर आई है, कौन सी, 20 अप्रैल। तो उसके पिता का जन्मदिन कब है भाई, 20 अप्रैल को है। ऐसा भी ऑप्शन है बच्चे मेरे पास, सी नंबर ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। यही ऑप्शन बेटा आपको मैंने थोड़ा सा डार्क करके शो भी किया। आसान था क्वेश्चन बच्चे। एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ध्यान देना एक बार, सुन पा रहे हैं ना सभी मेरे को। एक बात आपसे पूछ लूं मैं छोटी सी, अगर कभी आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न पूछ ले कि किन महीनों का कैलेंडर एक सा होता है, एक समान होता है, किन महीनों का कैलेंडर सेम होता है, पता है क्या बच्चे आप लोगों को ये बात कि किन महीनों का कैलेंडर सेम होता है। जैसे अभी मार्च है, मार्च कब का, 2022 का। तो बच्चे मार्च का कैलेंडर 2022 के किस महीने जैसा हो गया, आपको पता है क्या ये बात क्या होती है, बताना जल्दी से। अगर मार्च महीने का मैं आपसे पूछ लूं कैलेंडर मार्च के किस महीने के जैसा होगा, क्या ये कंसेप्ट पता है आप लोगों को। नहीं अनिमेश, जुलाई नहीं होता है। आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट पता है या नहीं, यस और नो में कमेंट कर दीजिए मुझे। भाटी जी बताना क्या कहेंगे फिर आप इसका आंसर, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है बेटा मार्च का कैलेंडर किसके जैसा होगा। तुक्के मत मारना बेटा, गैस मत कीजिएगा डायरेक्ट। पता है कंसेप्ट तो यस, नहीं पता तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। नवंबर, बिल्कुल नवंबर। एक बात सुनिए, चलिए एक बात का मेरे को जवाब और दे देना आप लोग कमेंटिंग में, एक बात मेरे को और कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको इन मंथ्स के कोड याद हैं क्या, जनवरी से दिसंबर तक मंथ्स के कोड याद हैं क्या, बताना जल्दी। ठीक है, तो कोड हमारे पास कुछ ऐसे थे, एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको। 1144025036146, ये कोड होते हैं साधारण यानी कि नॉर्मल ईयर के। और अगर लीप ईयर आ जाए तो इसका कोड 0, इसका 3 हो जाता है, रेस्ट ऑल आर कोड सेम, बाकी सब कोड सेम रहते होते हैं। बाकी सब कोड क्या होते हैं भी सेम होते हैं, ये नॉर्मल ईयर के, ये लीप ईयर के। अब आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो बात मैं आपको बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी दिखाई दे जाए तो करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे जाए तो करेंगे क्या, सुन लेना भी। मैं यहां पर जैसे कंडीशन लिख देता हूं नॉर्मल ईयर की, और इधर मैं कंडीशन लेके चलता हूं लीप ईयर की। देखिए नॉर्मल ईयर में 1 और 1, यानी कि किस किस का कोड एक सा है, जनवरी और अक्टूबर। बेटा सुनना एक बार, जनवरी अक्टूबर का कोड सेम है, फरवरी मार्च और नवंबर का कोड सेम है। ठीक है, अप्रैल और जुलाई का कोड सेम है, एंड
अक्टूबर और सितंबर और दिसंबर का कोड सेम है। एक बार मैं कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर लूं बेटा, फिर आप बोलना। अब अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर में देखो 0, 0 और 0, यानी कि जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का कोड सेम है। फरवरी और अगस्त का कोड सेम है। लीप ईयर की बात हो रही है। मार्च और नवंबर सेम है। एंड सितंबर एंड दिसंबर सेम है। बस आपको अगर इन मंथ्स के कोड याद हैं, अगर आप लोगों को इन मंथ्स के कोड याद हैं तो भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, जिन महीनों के कोड एक से होते हैं उन महीनों का कैलेंडर भी एक सा होता है, भी याद रख लेना। जिन महीनों के कोड सेम होंगे उन मंथ का कैलेंडर भी सेम होगा। जैसे अब जो बात मैंने बोर्ड पर लिखी है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, एक बात ध्यान दे देना, जनवरी और अक्टूबर का अगर नॉर्मल ईयर में कोड सेम है तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम रहेगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड सेम है ना बेटा, इसका मतलब है फरवरी का, मार्च का और नवंबर का कैलेंडर सेम दिखाई देगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम दिखाई देगा, सेम तारीख सेम डे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मार्च की आज 27 तारीख है, 27 मार्च दिन है संडे, इसका मतलब है बेटा कि 27 फरवरी को भी संडे था और 27 नवंबर को भी संडे ही होगा। बस इतना सा बात होती है कि आपको अगर इन मंथ्स के कोड याद हैं तो मंथ्स के कोड के बेस पे बता सकते हैं जिन मंथ्स का कोड सेम उन मंथ्स का कैलेंडर भी सेम। नोट करना है तो कर लीजिए बच्चे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, और बात समझ में आई या नहीं मुझे बता दीजिएगा। कर लीजिए बच्चे नोट, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट बता दिया अब मैंने। बिल्कुल सर, बाद में देख पाएंगे आप, वीडियो बिल्कुल अपलोड हो रही है। बिल्कुल, जैसी क्लास खत्म होगी विद इन 8 to 10 आवर्स वीडियो हो जाएगी अपलोड। ये क्लास खत्म होने के 8 to 10 आवर्स आई थिंक वीडियो अपलोड हो जाएगी ऐप पे, बाद में देख पाएंगे आप। ठीक है अनिमेश? अब आप एक बात और बताइए, कैलेंडर टॉपिक में और कुछ क्या पूछना चाहते हैं मुझे जल्दी बताइएगा, फिर हमने कैलेंडर टॉपिक के कुछ और बातें जो आप पूछना चाहते हैं उसको क्लियर करेंगे। बताइए, कैलेंडर टॉपिक के आपने क्वेश्चन किए हैं, जो आपको मैंने 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं ना बच्चे। जब मैं आपको बताऊंगा एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनकी बात मैं आपसे अगर करूंगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन यही दिखाई दे रहे हैं, तो यही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको प्रीवियस करवाऊंगा बच्चे मैं कल की क्लास में, अलग से क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। बेटा कैलेंडर टॉपिक में कोई और बात, कुछ और ऐसा हो जो आप पूछना चाहें मुझे बता दीजिएगा। पूछ सकते हो बेटा, जब आपका दिल करे तब पूछ सकते हो भाई, कहां दिक्कत है बेटा। लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मैं डाउट में पूरा कंसेप्ट लेकर नहीं चल पाऊंगा, है ना राज? क्योंकि एक क्वेश्चन में डाउट है तो पूरे कैलेंडर टॉपिक को एक साथ लेके नहीं चल पाऊंगा ना। कंसेप्ट आप दिमाग में रखना, क्वेश्चन सॉल्व मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करेंगे। यूपीएससी के कोई क्वेश्चन कैलेंडर की बेटा कह रहे हैं क्या, करवा दीजिए। निमेश आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल बच्चे, आपको ना मैं जब कोडिंग डिकोडिंग बता रहा हूँ ना, उसमें आपको कैलेंडर के 2 ही क्वेश्चन आए हुए, ज्यादा नहीं आए हुए। मैं दोनों क्वेश्चन बता दूंगा कैसे हैं वो, क्या पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था बच्चे, बता दूं मैं आपको, अभी बता देता हूँ। 2015 या 16 में वो क्वेश्चन था कि 2009 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल किया जा सकता है, बताना मेरे को। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2009 का कैलेंडर दोबारा कब यूज किया जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताना मेरे को जल्दी से कि 2009 का कैलेंडर दोबारा कब यूज में लिया जा सकता है। बस बिल्कुल भाटी जी, बिल्कुल सही जवाब है। अनिमेश पता चला भाटी जी ने 2015 आंसर क्यों दिया?
कैलेंडर में तो बच्चे जितनी बातें आपको बताई हैं, अरे इतनी दिमाग में रख लो, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। देखो 2015 से 21 तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 साल में 2 बार पूछा गया, 7 साल में 2 ही बार पूछा गया कैलेंडर का क्वेश्चन, और 2 ही बार कोई क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया। करवाऊंगा टॉपिक सारे। देखो मैंने आपको क्या कहा था, कैलेंडर करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे बच्चे, ठीक है, सीरीज करेंगे, मिसिंग कैरेक्टर मिसिंग नंबर करेंगे, है ना, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पजल्स करेंगे, सिलोजिज्म करेंगे, वेन डायग्राम करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया था बच्चे, क्यूब करेंगे, डाइस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा ना, पता चल जाएंगी सारी बातें आपको। अनिमेश आपका जवाब नहीं आया कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बेटा, पता है आपको? बच्चे घबराइए मत, शर्माइए मत, नहीं आता बोल दो कि सर नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना बताने के लिए, मैं हूं ना बेटा बताने के लिए आपको। बेटा रिमाइंडर में 6 ऐड नहीं करते हैं, रिमाइंडर में 6 ऐड नहीं करते हैं, या तो आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में बात है। रिमाइंडर में 6 ऐड नहीं करेंगे, रिमाइंडर के बेस पे देखेंगे। रिमाइंडर 1 आए तो गिवन ईयर में, वर्ष में 6 जोड़ेंगे बेटा, समझ गए? अगर एक रिमाइंडर हो तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ा जाता है। 2009 था तो 2009 में 6 जोड़ेंगे, है ना। अगर 2 रिमाइंडर होता तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते। 3 रिमाइंडर होता बेटा तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते। ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल सत्य भाटी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बताइए कैलेंडर में कुछ और बात हो आपके पास पूछने वाली? अब एक बात और सुनो भाई, एक बात और सुनना, यही जो मैंने आपको कैलेंडर की जो फाइल प्रोवाइड करवाई थी ना बच्चे, इसमें एक फाइल और है जिसमें ना लिखा हुआ है कैलेंडर हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। पहली पहली फाइल शायद नजर आ रही होगी आपको। एक फाइल तो थी कैलेंडर क्वेश्चन बाय दीपक सर, एक फाइल और आपको शो हो रही थी बेटा हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर, देखना है ना ऐसी फाइल। इसको एक बार ओपन करो, इस फाइल को आप, इस फाइल को एक बार ओपन करो आप। इसमें कुछ क्वेश्चन क्लॉक के भी हैं, उसकी तो बात बाद में करेंगे, इससे मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। फाइल ओपन करना बेटा, ये वाली फाइल है ना सबके पास? फाइल तो है ये वाली, हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ बेटा। कैलेंडर वाले में कंटेंट में आपको लिखा मिलेगा हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के नाम से। हाँ क्लॉक की क्वेश्चन है बेटा, लेकिन क्वेश्चन तो क्लॉक वाले तो जब आपको कराऊंगा तब पता चलेंगे ना, अभी तो क्लॉक के क्वेश्चन हमने किए नहीं है। क्लॉक के हैं लेकिन क्लॉक प्लस कैलेंडर मिक्स है इसमें। इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखना आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सब लोग, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन सब लोग देख लो इस पेपर। बच्चे फाइल है नहीं सबको, ये फाइल मिली या नहीं पहले ये बताइए आप मेरे को। पहले तो कमेंट करके बताओ क्या ये फाइल मिली आपको, यस लिख दो, अगर मिल गई है तो यस सर लिख दीजिए। राज अब वाली फाइल मिल गई थी आपको जिसमें दीपक सर लिखा हुआ, रीजनिंग दीपक सर, कैलेंडर क्लॉक क्वेश्चन बाय दीपक सर, वो मिल गई थी ना? वहीं पे देखो बेटा, वहीं पर आपको क्या, आपको 2 फोल्डर ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्लॉक प्रैक्टिस सेट, सॉरी कैलेंडर क्वेश्चन आंसर, या कैलेंडर प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ नजर आएगा, हिंदी लिखा हुआ आएगा, हिंदी। अब मिल गया ना राज, अब मिल गया बेटा। और कल ना जब क्लास में 14 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, मैंने सबसे एक बात डिस्कशन की थी कि बच्चे क्या कल 12 बजे का टाइम सुटेबल है आप लोगों के लिए? सबने मेरे को हाँ बोला था। और आज सिर्फ 4 स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ, अनिमेश, भानु जी, भाटी जी और राज। जतिन और तेजस के बीच में ही गायब हो गए क्लास से। तो बच्चे अगर लगता है कि आप नहीं जुड़ पाएंगे मेरे साथ तो मना कर दिया करो कि अगर सर संडे को क्लास पॉसिबल नहीं है। ये गलत बात है ना कि अभी आप लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं है। टाइमिंग की बात आपसे पहले पूछ के फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सब सेटअप किया था। चलिए कोई बात नहीं, आप इसके 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ बेटा। आपको फाइल मिल गई है तो आप 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई उनको तो हम पढ़ाएंगे अच्छे से।
14 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखना क्या है इसमें कि किन 2 महीनों का कैलेंडर एक ही होता है, एक सा होता है। मिला ही क्वेश्चन 14 नंबर, किन 2 महीनों का कैलेंडर एक सा होता है, ये क्वेश्चन मिला 14। तो बच्चे यहां पर ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जो इसमें दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखो क्या क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि जनवरी और अक्टूबर इनका कैलेंडर एक सा होता है। आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला है जून और अक्टूबर। बेटा जून और अक्टूबर कहीं भी आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा ना, तो जून और अक्टूबर आंसर नहीं होगा। अप्रैल और नवंबर कहीं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा, तो अप्रैल और नवंबर भी सेम नहीं होंगे। क्या अप्रैल और जुलाई आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? तो अप्रैल और जुलाई का कोड सेम होने के कारण इनके कैलेंडर सेम दिखाई देते हैं। बच्चे ये बात ध्यान में रखनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। कैलेंडर टॉपिक के तो जितनी बातें आपको बताई हैं, जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं बेटा, उनको कर लेना अच्छे से। गारंटेड कि इनमें से कुछ दिखाई दे जाएगा आपको, 100% इनमें से दिखाई दे जाएगा। अब एक बात और बताना बच्चे, आप लोग मेरे को एक बात और बताना कि कोई स्टूडेंट है जो मेरे से बात करना चाहे, अभी कोई स्टूडेंट है जो अभी हमसे बात करना चाहे, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, उसको लगे कि सर हम एक बार बात करने के इच्छुक हैं आपसे, है बेटा कोई? अनिमेश एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, मैं आप माइक लगा लूं ताकि आपको सुन पाऊं मैं अच्छे से। एक मिनट रुकेगा बेटा। जी अनिमेश। सर लीप ईयर फाइंड करने में सर उसकी जो रिमाइंडर है या जो सर वो कितनी बार में वो डिवाइडर है सर वो बेटा एक तो आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, आप माइक को थोड़ा सा अपने से दूर करके बोलिए तो शायद क्लियर सुन पाऊं मैं आपको। सर लीप ईयर फाइंड करने में सर जी 4 से डिवाइड करने के बाद सर यदि वो जो रिमाइंडर बच रहा है सर नहीं, उससे मतलब नहीं होता है, उससे मतलब नहीं होता है। देखो मान लो 2015 लिखा हुआ है, सर ठीक है, और सर 2015 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो पहले 3 तक भाग जाएगा, 4 गुना 3 12, जी तो जी आप वहां पर 3 ही लीप ईयर लिखेंगे, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। सपोज सर दैट 2024 होता तो जी 24 को 4 से भाग देते बेटा, 6 प्राप्त होता हमारे को, 6 गुना 4 24, तो मैं लीप ईयर जी 6 लिख देता। जहां तक भाग जा रहा है, जहां तक डिविजिबल है, वो लीप ईयर होते हैं। अच्छा रिमाइंडर से मतलब नहीं होता जब लीप ईयर की वैल्यू रखी जाती है। यदि रिमाइंडर बचे सर तो बचे तो अब रहने दो, उससे मतलब ही नहीं है अपने को, रिमाइंडर बचे या ना बचे, उस वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, उस वैल्यू को नहीं लिया जाता है कभी भी। जी सर हाँ जी। जी सर कोई और स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो बताइए बेटा मेरे को। किसी बच्चे को लगे कि सर हमें भी कुछ कैलेंडर के कंसेप्ट के बारे में और बात करनी है आपसे, आपके दिमाग में कुछ बात चल रही हो कि सर ये बात हमें क्लियर नहीं हो पाई है, एक बार प्लीज आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। है कोई बच्चा? चलो ठीक है बेटा, सब क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, 6-7 क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के जो पिछले 6-7 साल में आए हुए हैं, वो बताऊंगा मैं आप सबको। और अभी फिर संडे एंजॉय करने का प्लान है या घर पे बैठ के स्टडी करने का प्लान है भी आप लोगों का? स्टडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, स्टडी करने का प्लान है तो बहुत अच्छी बात है अभी। और आईपीएल वाईपीएल भी देखने का प्लान होगा किसी का तो, है ना? कौन देखते भी मैच वैच है क्या आईपीएल का? किसी को इंटरेस्ट हो कि सर हम तो मैच शुरू से लेकर एंड तक पूरे देखते हैं? ठीक है राज, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिमेश वेरी गुड, क्योंकि बेटा स्टडी बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। एग्जाम में टाइम भी हमारे पास कितना है, भी 2 महीने भी नहीं है पूरे, है ना? मुश्किल से 2 महीने मान लो, अगर मान लो तो फिर 2 महीने अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल। मेरा मैच यूपीएससी वाला है, बिल्कुल बेटा, यूपीएससी वाले मैच के टारगेट लेके चलना है अपने को, बिल्कुल। चलिए फिर ठीक है भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि सारी बातें सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, जिसमें लेटर टू लेटर कोडिंग की बात करेंगे। और प्लीज नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो एक बार अच्छे से नंबरिंग को रिवाइज कर लेना बेटा, नंबरिंग को रिवाइज कर लेना, प्लस जो मैंने आपको पेयर्स बताए थे, ए से जेड तक 26 जो लेटर्स होते हैं उसमें 13 पेयर्स बनते हैं ना, ए जेड बी वाई सी एक्स, बात की थी ना हमने कल की क्लास में।
उनको पेयर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग एक बार। कल की क्लास में लेटर टू लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चंस करने के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, लेटर टू लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चन करने के बाद हम बढ़ जाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। मोस्टली कल 99% चांस है कि आपका ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको इसकी फाइल प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है बच्चे? ठीक है, बिल्कुल सर राज, बिल्कुल आपकी हेल्प में जुड़े रहेंगे भी हम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आप पढ़ते जाइए इसी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ। रीजनिंग में कहीं दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है बच्चे, आज की क्लास फिर मैं यहाँ पे ओवर करता हूं, अगर कैलेंडर की सारी बातें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल बेटा। कल का टाइमिंग अपना वही रखेंगे 7 o'clock का, कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बता दूंगा, वैसे होंगे नहीं, कल की क्लास 7 to 8 ही रहेगी अपनी। ठीक है, तो मुलाकात आपसे कल करें फिर अब। ठीक है बच्चे, आपके साथ आज बहुत कम जुड़े हैं मेरे साथ, लेकिन जितने भी जुड़े हैं उनके साथ सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। हैव ए गुड डे, कल मिलेंगे बच्चे आपको, अपना ध्यान रखिए अच्छे से, कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, कल मिलेंगे बेटा आप लोगों से।